नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमेशा मैं लंबी वीडियो डालता हूँ। वीडियो में 10 सूत्र, 12 सूत्र, 15 सूत्र, 20 सूत्र, 25 सूत्र तक भी होते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है और बात को पूरी तरह से समझाया जाता है तो वीडियो लंबी अपने आप ही होगी। लेकिन मैंने अपने उन दोस्तों के लिए जिनके पास में समय की कमी है, जो मेरी पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, चाहकर भी अब मेरी पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, ऐसे दोस्तों के लिए मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। शॉर्ट वीडियो चैनल है। हर रोज़ 1 मिनट की वीडियो मैं इसमें डालता हूं और 1 या 2 सूत्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। वीडियो को आप चलते फिरते ही देख पाएंगे और सूत्र भी 1 या 2 सूत्र होते हैं तो आसानी से याद भी कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। तो दोस्तों, आज भी कुछ नए सूत्र मैं लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी शायद इसके बारे में बात की थी, लेकिन पूरी तरह से मैं बारीकी से नहीं मैं बता पाया पिछली वीडियो में। आज मैं बुध खाना नंबर 12 में बैठे हुए कैसा फल देंगे, अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, तो इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, कुंडली के 12वें भाव में यदि बुध बैठे हुए हों और बुध को बृहस्पति का साथ मिले, यानी बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठ जाएं या खाना नंबर 12 ही में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को इज्जत मिलेगी, ताकत मिलेगी। यानी बृहस्पति ऐसे जातक को मान सम्मान दिलाएंगे, ऐसे इंसान के पास ताकत होगी। और यही बुध अगर 12वें भाव में बैठे हुए और शनि का साथ इनको मिले, शनि खाना नंबर 2 में बैठ जाएं या खाना नंबर 12 में बैठ जाएं, तो अब ये शनि ऐसे जातक को धन दौलत देंगे, परिवार देंगे, माल देंगे, यानी ऐसे इंसान को अमीर बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में बुध अगर कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी, मासी जातक के घर में हमेशा दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे उसके रिलेशन ठीक ना रहे या उसकी सेहत ठीक ना रहे, लेकिन जातक के घर में खुश नहीं रहेगी। यही लड़की अगर ससुराल में रहेगी तो उत्तम सुख प्राप्त करने वाली होगी, बारौनक होगी, खुशहाल होगी। कुंडली के खाना नंबर 12 में अगर बुध बैठे हुए हों तो सूरज और शनि खाना नंबर 12 में या खाना नंबर 2 में बुध के जहर से बचे रहेंगे। लेकिन खाना नंबर 6 में बैठे हुए तमाम ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे सूर्य हो या अन्य ग्रह हो, वो सबके सब बर्बाद ही होंगे। खाना नंबर 12 में सूरज और शनि बुध के जहर से बचेंगे। अगर शनि 12वें भाव में बुध के साथ में बैठे हुए हैं या खाना नंबर 2 में शनि बैठे हुए हैं और बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो अब यही शनि और यही बुध जहर से मरे हुए इंसान को जिंदगी देने वाला होगा, अमृत कुंड की तरह होगा, आबे हयात की तरह होगा। यानी 12वें भाव का बुध अति उत्तम हो जाएगा अगर शनि के साथ में बैठ जाए। शनि अगर खाना नंबर 2 में बैठ जाए या साथ में ही बैठ जाए। शनि यानी होशियारी, बुध यानी अकल। शनि के साथ में बुध अकल के साथ होशियारी की तरह काम करेंगे। दोस्तों, बुध 12वें भाव में है और खाना नंबर 2 में शनि बैठ जाएं, बृहस्पति बैठ जाएं या खाना नंबर 12 में शनि बैठ जाएं या बृहस्पति बैठ जाएं, तो अब बुध धन, परिवार, दौलत, इज्जत, सुख देने वाले होंगे। यानी बुध के 12वें भाव में फल उत्तम हो, उसके लिए जरूरी है कि बुध के साथ में या तो सूर्य आकर बैठ जाएं या शनि आकर बैठ जाएं या बृहस्पति आकर बैठ जाएं या खाना नंबर 2 से
शनि की दृष्टि खाना नंबर 12 पे पड़े या बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो इससे भी बुध का जो है बुरा प्रभाव कंट्रोल में रहेगा। या बुध अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो तो खाना नंबर 3 में अगर बृहस्पति या शनि आकर बैठ जाएं तो भी खाना नंबर 12 का बुध अमृत के तालाब की तरह होगा, अमृत कुंड की तरह होगा और हर तरह से लाभ, धन, दौलत, परिवार उस जातक को देता जाएगा। दोस्तों 12वें भाव में बुध बैठे हुए हों और बृहस्पति का साथ अगर 2 या 12 से मिले तो जातक को धन, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसे इंसान की धन दौलत की चोरी अक्सर होती रहेगी, धन दौलत का अक्सर नुकसान होता ही रहेगा। छुपे तौर से बृहस्पति का कहीं ना कहीं से नुकसान बुध करते ही रहेंगे। 12वें भाव में अगर बुध बृहस्पति इकट्ठा बैठे हैं या खाना नंबर 2 से बृहस्पति की दृष्टि बुध पर पड़ी हुई है तो धन दौलत बेशक ऐसे इंसान को मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन धन दौलत के नुकसान भी आम होंगे, ये भी बात ध्यान में रखें। दोस्तों जन्म कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों और शनि बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 7 में आकर बैठ जाएं तो अब बुध का जातक के ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं होगा, बुध उत्तम फल देने वाले होंगे, लेकिन खुद बुध के जो रिश्तेदार हैं उस पर बुध का असर अच्छा नहीं रहेगा। जातक की बहन, बुआ, बेटी, मासी ये हमेशा दुखियां रहेंगी, परेशान रहेंगी, लेकिन ससुराल में हमेशा सुख हासिल करती होंगी। तो ऐसे जातक के घर में अगर बहन, बुआ, बेटी आकर रहती है तो जातक को चाहिए कि उसको ज़्यादा दिन ना घर में रखकर उसको जल्दी ही विदा करें, उसको मीठा वगैरह देकर, कोई मिठाई वगैरह देकर उनको जल्दी विदा कर दे ताकि वो अपने परिवार में, अपने ससुराल में सुखी रह सके। दोस्तों कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक जुबान का कच्चा होगा, झूठा होगा, फरेब करने वाला होगा और बेमौके मौके पर अपनी जुबान से बदलने वाला होगा, अपनी जुबान पर कभी भी पक्का रहने वाला नहीं होगा। ऐसा इंसान अपनी किसी भी बात को पूरा करने के लिए बगैर ये सोचे समझे कि यह बात सही है या गलत है अपने जिस्म की पूरी ताकत लगा देगा, नाखून से लेके सर के बाल तक अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देगा अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी जिद को मनवाने के लिए। ऐसा इंसान कच्चे घड़े को पानी में फेंकने से पहले ये नहीं देखेगा कि यह घड़ा कच्चा है या पक्का है, डूबेगा या डुबा देगा या तारेगा। ऐसा इंसान बगैर सोचे समझे अपने दिमाग में आई हुई बात को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा और कुछ वहमी टाइप का होगा। जिस वहम को एक बार उसने डाल लिया अपने दिमाग में उसको कभी जल्दी से निकालेगा नहीं। जो भी बात ऐसे जातक के दिमाग में बैठ गई उसको 100 लोग अगर कहें कि ऐसा नहीं है, ऐसा जातक कहेगा कि नहीं ऐसा ही है, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही है, आप 100 के 100 बेवकूफ़ हैं, आप 100 के 100 झूठे हैं। और ऐसा जातक अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं होगा। फायदा ऐसे इंसान को कुछ नहीं होगा, चाहे वो अपनी कितनी ही ताकत क्यों ना लगा दे। अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध को अगर बृहस्पति का साथ नहीं मिल रहा है, शनि का साथ नहीं मिल रहा है, सूर्य का साथ नहीं मिल रहा है, या शनि बृहस्पति खाना नंबर 3 में नहीं है, या शनि बृहस्पति खाना नंबर 7 में नहीं है, तो बुध यहाँ पर अशुभ फल का ही होगा। बहन, बुआ, बेटी पर तो बुरा प्रभाव जाएगा ही जाएगा। जातक की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जातक का बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। जातक हमेशा अपना नुकसान करवाता होगा, जुबान का हमेशा कच्चा होगा, जुबान बात बात पे अपनी जुबान बदलने वाला होगा, मौके बेमौके अपने आप को बिल्कुल गलत साबित करने वाला होगा। कुंडली में अगर बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की खराबी की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि ऐसा जातक शराबखोरी का आदी बन जाएगा। अगर बुध 12वें भाव में बैठे हुए हों और ऐसा जातक शराबखोरी का आदी हो जाए तो उसके मंदे समय की ये बड़ी निशानी होगी। शराबखोरी ही ऐसे जातक की मंदे समय की निशानी होगी जिस पर झूठ का रंग चढ़ता होगा, फरेब का रंग चढ़ता होगा और जातक के लिए नुकसान का समय तैयार होता होगा। जातक के लिए शराब का सेवन करना
उसके लिए बर्बादी का एक बड़ा कारण बनेगा। तो यदि बुध 12वें भाव में है तो जातक को शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुध यदि जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो तो मर्द के टेवे में अच्छा हो या ना हो, लेकिन औरत के टेवे में बुध 12वें भाव में किसी भी प्रकार का बुरा फल नहीं देगा, उत्तम फल का ही होगा। लेकिन यहाँ भी याद रखें, यदि औरत की कुंडली में बुध 12वें भाव में है और उसके मर्द की कुंडली में भी बुध 12वें भाव में आ जाए तो अब ये बुध बुरे फल का होगा, रातों की नींद खराब करता होगा, औरत यहाँ पर हमेशा दुखिया होगी, परेशान होगी और पूरी रात कफन में लिपटे हुए की तरह जिंदगी का हाल होगा। 12वें भाव में यदि बुध बैठे हुए हों तो हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर तोता ना रखा जाए, बकरी ना रखी जाए, तुलसी मनी प्लांट ना घर में लगाया जाए, कोई हरे रंग की कांच की बोतल घर में ना रखी जाए, हरे रंग के पर्दे, हरे रंग के कपड़ों का परहेज रखना जरूरी रहेगा। बुध यदि 12वें भाव में है तो ऐसे जातक को कभी भी छत के ऊपर मनी प्लांट, तुलसी नहीं लगानी चाहिए। छत के ऊपर खाली घड़े नहीं रखने चाहिए, छत के ऊपर तोता नहीं रखना चाहिए, छत के ऊपर ऐसे ही हरी कांच की कोई बोतल वगैरह हमें नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध 12वें भाव में नीच का हो जाता है। अब अगर इसकी उपस्थिति भी हो जाए तो यहाँ पे बुध अपना पूरा फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। बुध भी 12वें भाव में और 12वां भाव होता है छत, घर का, घर की जो छत होती है, घर का टेरेस जो होता है, खाना नंबर 12 होगा। अब 12वां घर यानी छत के ऊपर अगर हम मनी प्लांट लगा दें, तुलसी लगा दें, चौड़े पत्ते के पौधे लगा दें, हरी कांच की बोतल रख लें, तोता रख लें, कबूतर रख लें, तो ये बुध 12वें की पक्की निशानी होगी और ऐसे जातक के अचानक नुकसान होते होंगे, व्यापार में हानि होती होगी, जातक की बहन, बुआ, बेटी हमेशा दुखिया, परेशान रहेगी, हॉस्पिटल यात्रा, जेल यात्रा, पागल खाने की यात्रा के भी योग बन जाएंगे। अगर बुध 12वें भाव में है और हमने छत को क्लीन रखा हुआ है, छत के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं रखी है बुध की, तो बुध 12वें भाव का बुरा फल देगा, लेकिन इतना नहीं देगा जितना कि बुध की चीजों को रखने से देगा। अगर आपका बुध 12वें भाव में है तो आपको उपाय क्या करने चाहिए ये भी समझ लें। अगर बुध 12वें भाव में है तो आपको 12 कच्चे घड़े बुधवार के दिन जल प्रवाह करने चाहिए, या बुधवार से 12 दिन हर रोज एक खाली घड़ा जल प्रवाह करें, या 12 बुधवार एक एक कच्चा घड़ा जल प्रवाह करें। स्टील का बेजोड़ छल्ला जिसमें जोड़ ना लगा हुआ हो, एक बिल्कुल जैसे एक पाइप के टुकड़े को काट के बनाया गया हो, बिल्कुल कोई उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, जंग लगा हुआ ना हो, चमकदार स्टेनलेस स्टील का छल्ला हो, उसको अपनी सबसे छोटी उंगली में अगर आप धारण करते हैं तो भी आप बुध के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। बुध के बुरे प्रभाव से बचने के लिए नाक छेदन भी एक अच्छा उपाय है, यानी यहाँ से नाक का छेदन करके चांदी धारण की जाए और 96 घंटे के लिए चांदी को धारण करके रखें तो बुध के बुरे प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो यदि बुध 12वें भाव में है तो आप इन उपायों को करके बुरे फलों से बच सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि हरे कपड़े का बिल्कुल परहेज रखें, पत्नी हरे कपड़े ना पहने, बहन, बुआ, बेटी भी अगर घर में है तो वो भी हरे कपड़े का परहेज करें और ऐसा जातक भी हरे कपड़े का परहेज करें। साथ ही साथ घर में तोता, बकरी वगैरह ना पाली जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ करेक्शन किया जाए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में अपनी गलती सुधारने की। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, आपकी कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, ये सभी कुंडलियों को देखने के बाद आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको घर में रखनी है, क्या नहीं रखना है,
और बुरे वक्त से हमने कैसे निकलना है, जीवन में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हमने करते रहना है, जिसको करने से हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, और मौके पे जो समस्या चल रही है उसके लिए हम क्या करें, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।